हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसे क्या बोलते हैं धातु और अधातु बोलते हैं, उसमें से बिहार बोर्ड ने आज तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपको धातु अधातु में छूटने वाले में से नहीं है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन वन में क्या कह रहा है। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, तीन धातु को ना चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। उनमें पहला का नाम क्या होता है, एक का नाम आपको होता है सोडियम, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेशियम, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अगर इन तीनों ऑप्शन में से अगर आपको जो ही मिल जाएगा एक बोली क्या हो जाता है आपके लिए सही हो जाते हैं कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम होता है। ये इतना मुलायम होते हैं कि इसको क्या होता है चाकू से काट सकते हैं। हालांकि ऐसे क्या होता है धातु जो बहुत ज्यादा कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये तीनों क्या होते हैं मुलायम होते हैं। तो ऑप्शन देखिए तो आपको सोडियम, पोटेशियम, लिथियम में से क्या मिला आपको लिथियम बोली क्या होता है बहुत ही आपको मुलायम धातु होता है, इसी चलते क्या चाकू से काट सकते हैं। तो इसका आंसर बोली क्या लिथियम होगा। अगर ऑप्शन में अगर सोडियम रहता या फिर आपका पोटेशियम रहता और लिथियम रहता और डी में इनमें सही रहता उसमें क्या मारते हैं, इनमें सही मारते हैं। तो तीन धातु वो कौन कौन हो गया उसको काट सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बोलते हैं। सोडियम का संकेत बोली क्या होता है Na होता है। लिथियम का संकेत बोली क्या होता है Li आपका होता है। और आपका पोटेशियम का संकेत बोली क्या होता है K होता है। तो पोटेशियम का संकेत K हो गया और लिथियम का आपको Li हो गया। शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नकली। क्या बोलते हैं, नकली। तब याद रख सकते हैं कि नकली मतलब ही क्या होता है कि जो धातु नकली रहेगा उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ना मतलब सोडियम, का मतलब पोटेशियम और ली मतलब लिथियम। तो तीन धातु ऐसे होते हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु। देखिए, उपधातु किसे बोलते हैं कि वैसा धातु जिसमें वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। उपधातु की संख्या आपको टोटल 7 है। उसका नाम क्या है आपका सिलिकॉन, आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलोरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। ये 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और उपधातु से कहते हैं कि वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और सोचिए हमने कितना का नाम लिया, तो एक आपको हो गया बोरॉन। बोरॉन बोली क्या होता है, उपधातु होता है आपका। अब अगर आपके एग्जाम में जो भी आ जाए, आपका बोरॉन हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, बोरॉन, सिलिकॉन, फिर आपका जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। आप ऐसे में बोल रहा हूँ कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम ये 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। अब इन 7 में से आपको ऑप्शन में जो मिल रहा है उसको चुन लेंगे। तो बोलिए कौन मिल रहा है आपको, इसमें आयरन आपको होगा नहीं, कॉपर आपको होगा नहीं, निकेल आपको होगा नहीं, तो Sb जो आपको मिल गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं। ये आपको बोलिए क्या हो जाए, सही हो जाएंगे। बोलिएगा उपधातु की संख्या बोलो कितनी, 7 है। उसका नाम बोलिए क्या, कौन आएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम ये 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु यानी क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। ज्यादा इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एक आपको या तो सिलिकॉन आएगा या जर्मेनियम आएंगे। अभी तक बिहार बोर्ड जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसमें से मेटालॉइड में से क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन उपधातु है। तो उसका या तो ऑप्शन आपको सिलिकॉन वाला सही देगा या तो होगा जर्मेनियम फिक्स होने वाला है। तो अगर आप 7 याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप जर्मेनियम और सिलिकॉन को याद करेंगे। फिर से बोलिए कि आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर आपका एंटीमनी हो गया, टेलोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ये 7 बोलिए क्या होते हैं, मेटालॉइड होते हैं। इसको हम लोग क्या उपधातु बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, Sb हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। देखिए, विद्युत का सुचालक मतलब क्या होता है कि जिस तत्व से होकर के करंट का प्रवाह होता है, यानी जिससे आपको लाइन मार सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक बोलते हैं। और जिससे करंट का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत का कुचालक बोलते हैं। जिसमें से कौन आ जाएगा, तो इसमें बोला कि सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब क्या होता है कि सबसे तगड़ा और सबसे अच्छा लाइन कौन मारता है, जो सबसे अच्छा और जो सबसे तगड़ा लाइन मारता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं Ag। क्या बोलते हैं, Ag। Ag का मतलब क्या होता है, सोना होता है। हालांकि आपको कॉपर भी लाइन मारता है, चांदी भी लाइन मारता है, एल्युमिनियम भी लाइन मारता है, लोहा भी लाइन मारता है, लेकिन बात यहाँ लाइन मारने का नहीं है, बात यहाँ सबसे तगड़ा लाइन कौन मारता है। तो सबसे अच्छा जो विद्युत को सुचालक हम लोग क्या बोलते हैं, Ag बोलते हैं। Ag हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी। क्या बोलते हैं, चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बोली कौन है, चांदी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, Ag बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आइए 4 में कह रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र बोली क्या होता है। देखिए, साधारण ताप पर जो आपका फॉर्मूला होता है फास्फोरस के, फास्फोरस का संकेत बोली क्या होता है, आपका P होता है। और फास्फोरस की जो आपका परमाणु संख्या होती है वो बोली कितना होता है, आपका 15 होता है। तो हम लोग सब पहले से याद करते आ गए कि फास्फोरस का संकेत बोली क्या होता है, P होता है। और P का इसका परमाणु संख्या बोली कितना होता है, 15 होता है। लेकिन अगर जब इसका बात आएगा, किसका बताइए, कि इसका साधारण ताप पर यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका फॉर्मूला बोली क्या होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता
होता है वो आपको होता है P4 होता है। इसका अनुसूत्र बोली क्या होता है P4 होता है। यानी साधारण ताप पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको जो फास्फोरस का अनुसूत्र होता है वो बोली क्या आपको होता है P4 आपको होता है। तो इसका आंसर बोली हो जाएगा P4 हो जाएगा। फास्फोरस एक आपका धातु होता है जिसकी परमाणु संख्या बोली कितनी होती है 15 होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक धातुओं की प्रकृति बोली कैसा होती है। प्रकृति का मतलब क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है। पहला में क्या करा है विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धनात्मक बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं। जितना जो मेटल जो होते हैं और सबके सब क्या करते हैं, सबके सब धातु क्या करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। उसी कारण क्या होते हैं कि धातुएं जो होते हैं वो विद्युत का धनात्मक बनाती है। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, जैसे आपके पास रहेगा सोडियम, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो बोली कितनी होती है 11 होती है। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 8 10 हो गया। अब ये कुछ आपको बच रहा वो चल जाएगा लास्ट वाला में, तो कितने हो जाएंगे 2 8 10 11 हो गया। अब हर एक एलिमेंट्स क्या चाहता है कि मेरे लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अभी 8 को होने के चलते क्या करेगा कि अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा तो इसके ऊपर बोली क्या हो जाएगा एक प्लस आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम धनायन बोलते हैं। तो जितना जो धातु होते हैं जो सबके सब धातु क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो धातुओं का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसी चलते धातु को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत धनात्मकता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट बोली क्या है। देखिए ग्रेफाइट जो क्या होता है वो अधातु होता है, लेकिन अधातु रहते भर में क्या होता है कि ग्रेफाइट से लाइन मारता है। ग्रेफाइट किसको बोलते हैं तो आपका जो पेंसिल का जो नोकी हो गया, तो पेंसिल का जो नोकी में जो रहता है उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट बोली क्या होता है तो विद्युत का बोली क्या होता है सुचालक होता है। यानी ऑप्शन बी बोली क्या होता है सही होता है। पता है हमको पहले पता नहीं था कि ग्रेफाइट से लाइन मारता कि नहीं मारता। एक बार क्या हुआ था ना कि हम लोग स्कूल पढ़ रहे थे, छत पर पढ़ रहे थे, उस समय बेंच उनको रहता होता नहीं था, तो ऐसे हम लोग सब बैठ के पढ़ रहे थे। और हुआ क्या था हम लोग तनिक में क्या करते थे कि कट पेंसिल को चुरा न ले, तो कट पेंसिल को चुराए से बचने के लिए क्या करते थे कि पेंसिलवा के आगे भी छील देते थे और पीछे भी छील देते थे। अब उसको ना दोनों ओर छील देते थे। और छीलने से क्या होता कि जैसे हमने कोई कट पेंसिल चुराता था तुरंत पहचान लेते थे। एक बार हुआ क्या था कि भरे भरे प्रकाश के पानी मार रहा था और पूरा तार ना ऊपर से गेल था। हम क्या कि मजाक गए और जाकर तेरे पास जाकर सट गए। हमको लगा कि सूर्य का लाइन मार देगा और कट पेंसिल वैसे छुए तो कट पेंसिलवा का अगलो छिलल था और पिछड़ो छिलल था। तो अगवाड़ा पिछड़ा दोनों छिलता था। इतना भयानक लाइन मारा ना जैसा से हमको एकदम याद हो गया कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का बोली क्या होता है सुचालक होता है। यानी उसमें क्या करता है लाइन मारता है। तो ग्रेफाइट बोली क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। हालांकि जितने अधातु होते हैं वो लाइन नहीं मारते हैं, लेकिन ससुरा अधातु बोली क्या होता है लाइन मारता है, जिसको बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं सुचालक। लाइन मारेगा तो सुचालक और लाइन नहीं मारेगा तो क्या बोलते हैं कुचालक बोलते हैं। 11 नंबर 7वां क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। देखिए सब धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी अलग अलग होती है। इसमें अगर हम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु की बात करेंगे, क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि जैसे ही जो हवा के संपर्क में आएगा या अम्ल के संपर्क में आएगा और तेजी से वो रिएक्शन करेगा, तो जो तेजी से रिएक्शन कर मतलब जो जल्दी किसी को फंसा लेता है या फंस जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका भी क्रियाशीलता ज्यादा। जैसे आप लोग में से कुछ ऐसे होंगे जरा कोई लड़की लाइन मारेगी तुरंत जाकर फंस जाएगा तो उसका क्रियाशीलता बोली क्या ज्यादा है। कोई लड़का ऐसा ना होगा कितनों को लड़की लाइन मारेगी फंसो नहीं करेगा तो उसकी क्रियाशीलता बोली क्या कम है। सर पोटेशियम का इतना ज्यादा क्रियाशीलता ज्यादा है कि पोटेशियम का अगर थोड़ा सा निकाल करके हवा के संपर्क में लगेगा तो तुरंत क्या करता है कि हवा का फंसा लेगा। सोडियम की क्रियाशीलता इतना ज्यादा है कि सोडियम जैसे ही निकाल के हवा में लगेगा तुरंत क्या होता है ऑक्सीजन से फंस जाएगा और लहरना होना शुरू कर देगा। ससुरा उसी में से अगर बात कीजिएगा कि सबसे कम क्रियाशीलता किसका होता है आपका सोना हो गया प्लेटिनम हो गया। ये सब इतना क्रियाशीलता कम होती है ना कि इस दौरान के हवा ऑक्सीजन पानी नमी इन लोग कोई नहीं फंसा पाता। इसलिए अगर आप लोग को बनना है तो जिंदगी में सोना बनो चांदी बनो प्लेटिनम बनो कि आप लोग कोई फंसा ना पाए। आप लोग शरीर कोई लड़की आएगी देख के मुस्कुरा देंगे हैं तुरंत जाके फंस जाता है छोटा कहीं का। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि किसका क्रियाशीलता बोली क्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता बोलो किसका होता है पोटेशियम का। किसका होता है पोटेशियम का। अगर यही पूछता है कि तो सबसे कम क्रियाशीलता बोलो किसकी होती है तो सबसे कम होता है प्लेटिनम का। किसका होता है प्लेटिनम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा
कह रहा निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु से कहते हैं कि वैसा तत्व जो उष्मा का कुचालक होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें कौन अधातु है। अधातु मतलब जो किसमें कौन लाइन नहीं मारता है, तो सोडियम से सर्वप्रथम खतरनाक वर्ग में से लाइन मारता है, एल्यूमिनियम भी लाइन मारता है, कैल्शियम भी पर लाइन मारता है। ये जो आपका जो कार्बन हो गया, कार्बन बोली क्या होता है, नॉन मेटल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। यानी इसमें से क्या होता है कि आपका ये नॉन मेटल मारता है, इसमें देखिए उतना कठोरता नहीं रहती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी आपका नहीं हो पाता है, तो इससे जल्दी क्या होता है, हालांकि इसको उपधातु की श्रेणी में कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में रहता है, लेकिन यहाँ पर बोली क्या हो जाएगा, सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है। यहाँ पर ये जो आपका कार्बन बोली क्या हो जाएगा, कार्बन ने आपको कुछ अधातु। धातु कुछ संकेत होते हैं कि धातु उतना चमकता नहीं है, वो करंट वगैरह का प्रवाह नहीं करता, उतना उसको पीट के चौड़ा नहीं कर सकते हैं, और आप खींच के आप लंबा नहीं कर सकते हैं, यही सब क्या होते हैं, तो चमकते नहीं है, और आप पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, उस ऐसे टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन लोहा में क्या ढन आवाज करेगा, पीट का पूरा चौड़ा कर सकते हैं। ये सब अलग अलग क्या होते हैं, पहचान होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि किस धातु गलनांक बली सबसे। गलनांक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जल्दी पिघलना शुरू कर देगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गलनांक बली क्या है, आपका काम है। अगर कोई पिघलना बहुत लेट शुरू करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोली क्या है, बहुत ज्यादा। जैसे आप लोग मान चलो कोई लड़की फंसाने आएगा और तुरंत पिघल जाएगा, तो हम तोहनी का कितना मोटिवेट कर देंगे, यू बोल देंगे, अंडरस्टैंड कहेंगे नहीं, इस सब चक्कर नहीं रहना, एकदम पूरा पढ़ा लिखा मन से करना, क्या हाथ से एकदम ड्रीम सर बोले पढ़ना है तो पढ़ना। लेकिन बाद में क्या कर, कोई ऐसा आएगी, कोई ऐसे देख के मुस्कुराएगी, हल्का सा बाल करेगी, पूरा कहानी खत्म हो गया। तो इसमें कह रहा है क्या कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक मतलब क्या होता है कि आराम से जल्दी से पिघल कौन सकता है, तो आपका जो सोडियम हो गया, सोडियम का गलनांक जो होती है वो मात्र आपका 98 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आपका सोडियम वो धातु होता है जो मात्र आपका 98 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बोली क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। तो इसमें से आपको जितना भी दिख रहा है, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, इन सभी में से सबसे कम अगर गलनांक किसी का है तो बोलो किसका, सोडियम का। और सोडियम गलनांक बोली कितना होता है, मात्र आपका 98 डिग्री बोली क्या होता है, सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु, धातु किसे बोलते हैं, यानी वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उससे उपधातु बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ना इसको मेटलवाइड बोलते हैं। तो मेटलवाइड की संख्या बोली कितनी, 7 बताएं। तो पहला नाम बोली क्या होता है, आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ये 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। सातों में देखिए कौन नाम आ गया, जी। जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब होता है जर्मेनियम। जी का मतलब बोलिए क्या होता है, जर्मेनियम होता है। अब केमिस्ट्री जब याद करते हैं तो केमिस्ट्री में खाली संकेत से काम नहीं चलता, उसका नाम क्या ये भी याद किया कि तो जी बोली क्या होता है, जर्मेनियम होता है। तो 10 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। 3 धातु को आप चाकू से काट सकते हैं। एक का नाम है सोडियम, एक का नाम है पोटेशियम, और एक का नाम क्या, लिथियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नकली। एन मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, ली मतलब लिथियम। बाकी सब धातु को आप चाकू से नहीं काट सकते, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको धातु से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को। तो एन का मतलब बोलिए क्या होता है, सोडियम। एन का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है। ये बहुत ज्यादा बोली क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तो सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चाकू से काट सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं 12 में क्या करा, 12 में कारण में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु मतलब क्या होता है कि जो जल्दी करो से फंसता उसका नहीं, जिसको कोई कितना फंसाने की कोशिश करेगा फंसने को नाम नहीं लेगा। देखिए हालांकि इसके लिए मैंने ट्रिक लिखा है। ट्रिक बोली क्या है कि ट्रिक आप लोग देखिए तो होता है कि पोता के शोक में, बोलिए पोता के शोक में ए जी लोटी लेह तोपा चांदी सोना। अब ये ट्रिक मैंने बनाया था। हालांकि हम 2-3 बुक्स पढ़ते हैं, तो एक तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक भारतीय नहीं पढ़ते हैं, आलोक वगैरह पढ़ते हैं। तो भारतीय ने दूसरा गलती क्या किया है कि नंबर 1 दिया कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। ये नो डाउट हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि पोटेशियम के बाद जो ज्यादा क्रियाशील धातु होता है वो बोली कौन आपको होता है, आपका होता है कौन, सोडियम होता है। लेकिन भारतीय ने क्या कर दिया कि भारतीय दे दिया कैल्शियम को। हालांकि इसके बाद बोली कौन आएगा, सोडियम आएगा। और सोडियम के बाद बोलो कौन आएगा, तो सोडियम के बाद आपको आता है कैल्शियम आता है। हालांकि यही वाला आपको राइट है, लेकिन भारतीय ने थोड़ा उल्टा दे दिया। अब ट्रिक बोली क्या है, हमने बोला पोता, पो मतलब पोटेशियम, के मतलब कैल्शियम, सो मतलब सोडियम, ठीक के खत्म हो गया, मे मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जी मतलब जिंक, लो मतलब लोहा, टी मतलब टीन, फिर ले मतलब लेड, हा मतलब हाइड्रोजन, फिर तो मतलब तो हो गया आपका तांबा,
पा मतलब हो गया पारा, चा मतलब चांदी और सोना मतलब सोना हो ही गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे ऊपर आएगा वो ज्यादा क्रियाशील होता है और जो नीचे आएगा उससे क्रियाशीलता बोली क्या होती है, कम होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। तो जो सबसे ऑटियम टेलाल मिलेगा वो सबसे कम भी क्रियाशील होता है। इसमें देखिए इन्हें आपको हो गया पोटेशियम, यहाँ पर कुछ आपको आ गया कैल्शियम, सोडियम। तो सोडियम तो पहला बात है कि सोडियम के बाद कौन आएगा आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पहले ही आ गया तो मैग्नीशियम तो होगा नहीं। मैग्नीशियम बाद कौन आ गया ए मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होगा नहीं। एल्युमिनियम के बाद कौन वहाँ पर दिया लो मतलब आयरन होगा नहीं। लो टी ले, अब इसमें कौन जी दिया जी, कौन जी, हाँ इसमें आयरन, यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा सा। जी मतलब क्या होता है, जिंक होता है। तो जिंक तो आपको होगा नहीं। और फिर बच्चा एफी, एफी का मतलब क्या होता है, तो एफी का मतलब होता है लोहा। क्या होता है, लोहा होता है। लोहा जो कहना पर है, यहाँ देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ सबको मिल जाएगा, ये से क्या मिल जाएगा एल्युमिनियम। उसके बाद जिंक, जिंक से कौन मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा जी। फिर हमको एम जी से क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम, ये मिल जाएगा। तो ये तीनों पहले ही आ गए, कौन कौन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। और ये बाद में कौन है, लोहा। लोहा बोली बाद में आया। तो जो उतना जितना होने आएगा उतना उसकी क्रियाशीलता कम होती है, और जो जितना एन आएगा उसकी क्रियाशीलता बोली क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लोहा ओने टेला गया तो लोहा क्रियाशीलता कम, जो एन आएगा क्रियाशीलता बोली क्या ज्यादा होती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ज्यादा क्रियाशीलता बोलो किसका है, तो आपको पता है कि इसका कम क्रियाशीलता बोलो किसका है, लोहा। किसका बोलो कम है, लोहा का है। अगर ज्यादा बोलता तो ज्यादा बोलो किसका, में पहले आ गया। तो में मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। ज्यादा बोलते तो मैग्नीशियम मारते, और कम बोला तो क्या मार दिए, लोहा मार दिए। तो याद, ये वाला ट्रिक याद कर लेंगे कि पोता के शौक में एजी लोटी लहा तोहफा चांदी सोना। हालांकि ये भारतीय विधान के अनुसार है, और बाकी जो सब बुक्स में हमका बहुत ज्यादा स्टडी उसके बारे में मालूम चला कि आगे पोटेशियम आएगा, पोटेशियम के बाद क्या बोलते हैं आपका सोडियम आएगा, सोडियम के बाद कैल्शियम आएगा। हालांकि भारतीयों ने क्या किया कि पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, क्या पोता के सो में सोडियम लिख दिया, फिर वो कैल्शियम लिखा। हालांकि उसको वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, उसका अपडेट क्या हो सकता है। हालांकि हम लोग टीचर हम लोग इसको सुधार कर लेते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या, लोहा होगा। याद कर लेंगे, पो मतलब पोटेशियम, ता मतलब पोटेशियम पोता हो गया, के मतलब कैल्शियम, सो मतलब सोडियम, फिर आपका मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जी मतलब जिंक, लो मतलब लोहा, टी मतलब टीन, ले मतलब लेड, हा मतलब आपका हो गया हाइड्रोजन, तो मतलब तांबा, मतलब पारा, चांदी, सोना। ये जितना इधर आएंगे तो एक क्रियाशीलता कमती है, एन वाला बोली क्या होता है, बढ़ती है। तो इस ऑप्शन के साथ बोली कौन सी हो जाएगा, आपको हो जाएगा आयरन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, तो 13 में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु बोली कौन सा है। सबसे अगर भारी बोलेगा तो सबसे भारी धातु आता है यूरेनियम। कौन आता है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन आएगा, यूरेनियम आएगा। और अगर यही बोलता है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है, अगर ये पूछ दे, हम लोग दोनों करेंगे साथ साथ में, भारी वाला होता है तो हल्का वाला, जब ज्यादा होता है तो कम वाला। सबसे अगर हल्का बोलेगा तो सबसे हल्का नाम आता है लिथियम का। किसका नाम आएगा, लिथियम का। जो लिथियम जो होता है वो बोलिए क्या होता है, सबसे आपका हल्की धातु में आता है। हल्की धातु में कौन आएगा, लिथियम आएगा। बाकी आपको भारी में कौन आएगा, यूरेनियम आता है। सबसे हल्की में कौन आपको आता है, लिथियम आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि 14 में कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु बोली कौन सा। देखिए अगर कमरे के ताप पर अगर द्रव अवस्था में अगर धातु बोलेगा तो धातु में नाम बोलो किसका आता है, धातु में नाम आता है पारा का। और अगर कमरे के ताप पर अगर द्रव अवस्था में रहने की बारी आएगा तो नाम बोलो किसका आएगा, तो नाम आएगा ब्रोमीन का। अगर अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन को इंग्लिश में ब्रोमीने होता है, लेकिन पारा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पारा को बोलते हैं मरकरी। इसको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था, द्रव मतलब क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट्स है जो कमरे के ताप पर क्या होता है कि पिघला, कमरे ताप मतलब जो नॉर्मल जब आपका टेम्परेचर जो रूम में रहता है उसे बोलते हैं कमरे का ताप बोलते हैं। तो द्रव अवस्था में रहना धातु बोली कौन सा, धातु बोल रहा है ना, तो धातु बोले तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, एच जी। एच जी मतलब क्या होता है, एच जी का मतलब होता है पारा। क्या बोलते हैं, पारा। अगर यही बोलता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा है, तो धातु बोली क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बी आर। ब्रोमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बी आर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपको हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। कितना में आते हैं, 15 में। अब देखिए 15 में क्या कर रहा है, 15 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है। इनमें कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें से लाइन मारता है। अब वो रहेगा अधातु, लेकिन लाइन मारेगा। तो बताए थे ग्रेफाइट, थोड़ा देर पहले बताए थे कि ग्रेफाइट बोली को अधातु है, लेकिन अधातु होते भर में क्या होता है, ये लाइन मारता है और ये रहता का है, पेंसिल के नोक में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा ग्रेफाइट आपका। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना में, 16 में कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव, तुरंत आ गया यहाँ पर कुछ आ गया अधातु। अगर अधातु बोलेगा तो कमरे के ताप पर जो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है
उसका नाम बोली क्या होता है, ब्रोमीन होता है। वो उसका नाम क्या होता है, ब्रोमीन होता है। और अगर ये पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु बोली कौन सा है, धातु बोलता है क्या होता है, पारा। नहीं, पारा कम मारेंगे, धातु। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, अधातु। अधातु में कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। अगर धातु बोलता है तो पारा, धातु बोलेगा तो पारा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। 17 में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो किरोसिन में डुबा कर रखते किसका है, सोडियम पोटेशियम को। तो ई हो गया, इसमें से खाली दिया गया सोडियम ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या सोडियम हो जाएगा। यहाँ से बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन ये पूछ दिया 10th में कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। इसका आंसर क्या होता है कि सोडियम जो होता है यह अत्यंत क्रियाशील धातु है। यह हवा के संपर्क में आने पर सोडियम से विक्रिया करके सोडियम मोनोऑक्साइड बनाती है तथा क्या होती है, तुरंत जलने लगती है। इसी कारण सोडियम को क्या होता है कि किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। कभी कभी क्या जादूगर जो क्या कहते हैं, लोग को बकलो बनाने के लिए, उल्लू बनाने में क्या करेंगे, सोडियम निकालेंगे झोला में से। और सोडियम इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि हवा में निकालते बोले क्या लहरना शुरू करता है। तो हमने कहा कि जादू जादू जादू, भगवान, टोना, मंत्र तंत्र, हमने पूरा खुश जाते हैं। हमने बकलो बना कुछ चल जाता है, छोटा कहेंगे अब जरा कोई बकलो बना, बढ़िया से बकलो बना देंगे। सुसरावरम रहता कुछ सोडियम। सोडियम क्या होता है कि हवा के संपर्क में आने पर तुरंत बोली क्या होता है, जलने लगता है। इसी कारण सोडियम को किरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में क्या करते हैं, डुबा करके रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है। तो आइए 18 में क्या रहा है, कौन कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बोली कौन सा। सबसे कठोर की बात करेंगे, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है उसका नाम बोली क्या है, हीरा। कुछ हो गया हीरा। हीरा से दुनिया का ज्यादा कोई कठोर पदार्थ नहीं है। लेकिन बात ऐसा है कि हीरा आपको धातु नहीं है, हीरा बोली कुछ आपका, तो हीरा आपको है अधातु। हीरा बोली कुछ अधातु है। और अधातु को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। लेकिन अधातु जो हो गया वो दुनिया का बोली क्या होता है कि सबसे कठोर पदार्थ। अगर दुनिया का सबसे अगर कठोर पदार्थ में किसी का नाम आएगा तो नाम बोलिए क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। और हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसका घनत्व भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इतना सा घुसेड़ना कुछ बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा ही बोलिए क्या होता है, टाइट होता है। अगला क्वेश्चन 19 में क्या कर रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम बोलिए कौन सा है। मतलब इसमें दर्शाना है कि कौन सा इसमें सही। देखिए, इसको दर्शाने के लिए आपको ट्रिक याद ही करना पड़ेगा। बिना ट्रिक आपको क्रियाशीलता बोली गलत हो जाएंगे। ट्रिक मैंने क्या बताया, याद कर लो कि पोता के शोक में बोलिए, पोता के शोक में ए जी लोटी लेह तोपा चांदी सोना। हालांकि आगे समझ जाइएगा, अभी इतना फिलहाल याद रखेंगे कि सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है। तो सबसे क्रियाशील में आपको आता है पोटेशियम आता है। सबसे कम वाला में कौन आता है, प्लेटिनम आता है। तो आप दर्शाइए आराम से कौन आ रहा है पहले से। यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर लेंगे, पहले आपको आ जाएगा पोटेशियम के, इसके बाद कौन आएगा आपको सोडियम Na, और उसके बाद आपको कौन आने वाला है, कैल्शियम आने वाला, सी आने वाला। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ऐसे याद रखेंगे, उसके बाद चलते रहेगा। ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया सोडियम, ये हो कैल्शियम। ये तो 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर। अब एक अगला हो गया, एक बाद कौन आएगा। तो पहला अब इसमें हमको पता है कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम पहले आएगा। अगर हमको मिल गया कैल्शियम तो पहले आपको कौन आने वाला, नहीं, पहले हमको कौन आने वाला, पोटेशियम आने वाला। पहले कहीं पर आपको के नहीं दिया गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है। तो Na के बाद कौन आता है, Na आता है। तो एक चांस ये बना कि इसका होने का चांस बनता है। अब इसके बाद हमको आना है किसके ऊपर, हमको आएगा मे मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। मे मतलब क्या होता है, तो मे मतलब होता है मैग्नीशियम। तो सोडियम के बाद जिसका नंबर आने वाला है, किसका नंबर आने वाला है, मैग्नीशियम का नंबर आने वाला। अब देखिए मैग्नीशियम कहाँ कहाँ, तो एक मैग्नीशियम यहाँ भी, एक मैग्नीशियम यहाँ भी, तो यहाँ भी चांस इसको होने का। मैग्नीशियम का जिसका नंबर आएगा ए मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कहीं पर दिया नहीं। जी मतलब क्या होता है, जिंक। मे के बाद कौन आएगा, एल्युमिनियम दिया नहीं, जी दिया, जी मतलब जिंक होता है। अब जिंक देखिए एकरा में जिंक है, एकरा में जिंक है। अब जरा सोचो, 3 को मैच कर गया तो चौथा को ऑटोमेटिक मैच कर जाएंगे। तो ये वाला बोलिए ऑप्शन बोलिए क्या सही हो जाएगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। याद कैसे रखेंगे, पोता के शोक में एजी लोटी लेहा तोपा चांदी सोना। पोता मतलब पोटेशियम, के मतलब, हालांकि इसमें गलती क्या भर दिया, सोडियम फिर कैल्शियम, मे मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जी मतलब जिंक, लो मतलब हो गया लोहा, टी मतलब टीन, ले मतलब लेड, हा मतलब हाइड्रोजन, तो मतलब तांबा, पा मतलब पारा, चांदी, फिर लास्ट में को चाहेंगे सोना आएंगे। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो किसी को भी क्या कर से बना सकते हैं। इसका आंसर बोली क्या है, डी वाला। डी वाला बोली क्या है आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। तो 20 में बोल रहा है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र बोली क्या होता है।
तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2 होता है। कितना होता है? CO2 होता है। ये कब बनता है? -78 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्या होता है कि ये बनता है क्या? शुष्क बर्फ बन जाता है। यानी CO2 को जब हम लोग -78 डिग्री सेल्सियस करें तो क्या बन जाएगा? शुष्क बर्फ बन जाएगा। तो शुष्क बर्फ बोली कौन था? CO2 होता है। इसका तापमान कितना होता है? -78 डिग्री बोली क्या होता है? सेल्सियस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? आइए 21 में कह रहा है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक में आता है कौन आएगा? पोटेशियम। कौन आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम है नहीं, पोटेशियम बहुत कौन आएगा? सोडियम। सोडियम बहुत कौन आएगा? कैल्शियम। तो एरा में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? एक में आपको आता है के का मतलब क्या होता है? तो के का मतलब होता है पोटेशियम। के का मतलब बोली क्या होता है? पोटेशियम होता है। हाँ, Na का मतलब बोली क्या होता है? तो Na का मतलब होता है सोडियम। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम होता है। और Ca का मतलब क्या होता है? तो Ca का जो मतलब होता है वो आपको होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो पहला पोटेशियम है नहीं, तो इसमें से कौन? सोडियम हो जाएगा। अगर पोटेशियम नहीं है तो ऑप्शन आपको सोडियम मिला, तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएंगे? सोडियम हो जाएंगे। तो सबसे अधिक क्रम कौन है? सोडियम। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक मतलब क्या बनता है कि इनमें से कौन लाइन मारता है? तो लाइन बोली कौन मारता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भले अधातु है लेकिन ग्रेफाइट एकदम तगड़ा लाइन मारता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत का क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोली क्या हो चुका है? रिपीटेड हो चुका है। अभी एग्जाम में बहुत रिपीटेड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु? देखिए मिश्र धातु किसे बोलते हैं? तो दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। ये जो आपका जो ड्यूरालुमिन हो गया, इसमें आपका एल्युमिनियम भी रहता है, इसमें आपका एल्यूमिनियम भी रहता है। पहला बात ही कि एगो से मिलकर बनता नहीं, इसमें आपका रहेगा एल्यूमिनियम। मिश्र धातु का मतलब ही क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातु एल्यूमिनियम होता है। फिर इसमें आपको रहता है कॉपर रहता है। ड्यूरालुमिन में क्या रहेगा आपका? कॉपर रहता है। कॉपर के साथ साथ आपको मैग्नीज रहता है। मैग्नीज आपका रहता है। मैग्नीज साथ साथ आपको मैग्नीशियम रहता है। तो ये चारों से मिल करके जो मिश्र धातु बनता है उसका नाम बोली क्या होता है? और बोलते हैं ड्यूरालुमिन। अब एल्यूमिनियम पता कितना रहता है? इसमें एल्यूमिनियम अकेले आपको रहता है आपको 95% रहता है। कॉपर आपको 4% रहता है। बाकी आपको जो 0.5% और ये 0.5% बोली क्या होते हैं? मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं। और इस सब को मिला देंगे कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपको 100%। कितना बन जाएगा? 100%। तो ड्यूरालुमिन में ज्यादा मात्रा बोलो किसका होता है? आपका एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु से कहते हैं जिसमें क्या होता है कि करंट का प्रवाह नहीं होता है, वो ज्यादा कठोर नहीं होते हैं, पीट के चौड़ा नहीं कर सकते हैं, खींच के लंबा नहीं कर सकते हैं, चमकीला नहीं होते हैं, पीटने प्रवाह नहीं करते हैं। तो इसमें सर है कार्बन। सी मतलब क्या होता है? कार्बन। याद रखिए सी मतलब क्या होता है? कार्बन। ए भी मतलब क्या होता है? लोहा। एल मतलब एल्युमिनियम। सी मतलब कार्बन। एजी मतलब सोना होता है। तो ये जो आपका जो सी मतलब जो कार्बन हो गया, ये कार्बन बोली क्या होता है? तो कार्बन आपको होता है विद्युत क्या होता है? अधातु। क्या होता है? अधातु होता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा कि यदि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व बोली कौन सा है? देखिए पहला बात क्या कि ऑक्सीजन से मिलना चाहिए। तो ये भैया मेरी ऑक्सीजन के मिलने के साथ साथ में वो पानी में घुलना चाहिए। तो याद कीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग हम चैप्टर 1 में बताते आ रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरा बोलते हैं काली चूना। ऐसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एरा बोलते हैं काली चूना, यानी CaO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaO बोलते हैं। एरा बोलते हैं काली चूना। कौन चूना आपको हो गया? ये आपको हो गया काली चूना आपको हो गया। अब ये काली चूना में क्या होता है कि जैसे ही आप पानी डाल दीजिएगा तो पानी डालने पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। इससे क्या पोताड़ा मारते हैं तो यौगिक बोली कौन सा है? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलता भी है। कैल्शियम जो रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में फिर क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे। तो डालने पर बोली क्या बन जाता है? ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब कैल्शियम 25 का आपका ये सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर? 26 पर।
अब क्वेश्चन 26 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते कि जो जितना कम क्रियाशील रहेगा वो ऑक्सीजन जल्दी फंसता उसका नहीं है। तो जितना आपका जो कॉपर हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन लोग का क्रियाशीलता इतना कम होता है जल्दी इन लोग कोई फंसा नहीं सकता है। तो अगर इनमें से चुनिएगा तो आपको कौन हो जाए सही आंसर। इसमें से आपका ये मतलब क्या होता है सोना। तो सोना का जो क्रियाशीलता होता है वो बहुत ज्यादा कम होती है। हालांकि अगर सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम में किसका आंसर आएगा, तो सब में कम आंसर प्लेटिनम। किसका आंसर आता है, प्लेटिनम आता है। तो प्लेटिनम की जो क्रियाशीलता होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। अगर पूछे सबसे अधिक क्रियाशीलता बोलो किसका होता है, सबसे अधिक में किसका आता है, पोटेशियम आएगा। और सबसे कम में बोलो किसका आंसर आता है, प्लेटिनम का आंसर। लेकिन अब ऑप्शन से बोल क्या रहा है कि प्लेटिनम ऑप्शन नहीं, तो प्लेटिनम के पहले कौन आएगा, सोना। कौन आएगा, सोना। इस सब जो हो गए हैं इस लिखते हैं। सोना के जितना सा आभूषण बनाता है सोना कई साल से पहनते रहता है, अब जल्दी खराब होता नहीं। अब यही तो नहीं कोई लोहा को बना के दे देगा ऐसे खराब हो जाएगा। एक बार ऐसी पता क्या हुआ था कि हमारी जो मम्मी जो थी ना वो क्या की थी कि 10 रुपए लोग पियर कोई बेचने वाला ऐसा आया था और लेके दे दी पहनने के लिए। हमको ऐसा लगा कि लगता नहीं ससुराल सोना मिला। और 10 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जितना था जब गया पूरा पसीना के संपर्क में पूरा रिएक्शन किया, ऑक्सीजन से पूरा करिया हो गया। तो सोना जो होता है अभी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये जल्दी फंसता उसका नहीं करो उससे। तो इसका आंसर है सोना। इसमें क्या सोना हो जाएंगे, यानी 26 का आपका बी आ गया। तो 27 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। देखिए अगर आप लेड नाइट्रेट गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो आपको होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोलते हैं। अब जैसे ही कोई गर्म करेगा तो गर्म करने पर क्या बनेगा, इसको बनेगा लेड ऑक्साइड बन जाएंगे, 2PbO बन जाएंगे, प्लस 4NO2 बन जाएंगे, और प्लस में क्या होगा बन जाएगा O2 बन जाएगा। यानी आप लेड नाइट्रेट गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट गर्म करने पर क्या बनते हैं, एक तो लेड ऑक्साइड बनवे करेगा, प्लस को बनेंगे NO2 और क्या बन जाएंगे O2। NO2 और प्लस में क्या बन जाएंगे O2। तो ऑप्शन में बोलिए क्या दिया गया, सी मिल जाएंगे NO2 और A2। तो लेड नाइट्रेट किसको गर्म किए, लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। PbNO3 बोलो किसका फॉर्मूला हो गया, तो यह हो गया लेड नाइट्रेट का हो गया। और लेड नाइट्रेट को गर्म किए तो गर्म करने पर क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और प्लस में क्या बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ये हो गया। तो ऑप्शन में देखिए तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या हो जाए N2। ऑप्शन में सी बोलिए क्या सही है। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 28 में आते हैं। 28 में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब जल्दी सुनिए कौन फंस जाता है कि सबसे अधिक क्रियाशील। ट्रिक याद करेंगे, पोता के शोक में एजी लोटी लेहा तोपा चांदी सोना। अब इसमें देखिए तो सबसे ज्यादा कौन था, ये तो सोना वोना होगा नहीं, एजी चांदी भी उससे कुछ काम है, पारा उससे काम है, और कॉपर देखिए तो कॉपर बोली क्या होता है। आप यहीं से ट्रिक याद करेंगे कि पोता के शोक में, फिर से बोलो, पोता के शोक में, पोता के शोक में एजी लोटी ले है तो पा चांदी, और लास्ट में क्या आपको आने वाला है, सोना। लास्ट में क्या आने वाला आपका है, सोना। पहले इसको 2-3 बार बोलो, बोलने से एग्जाम में सोचिए। अगर क्रियाशीलता आएगा तो क्रियाशीलता आपको लगातार रटना पड़ेंगे। तो याद करेंगे पोता के शोक में एजी लोटी लेहा तोपा चांदी सोना। तो भैया मेरी हमको पोता मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर ताप मत के नहीं लाएंगे, पहले आएगा सोडियम। सोडियम ऑप्शन में है नहीं, कैल्शियम नहीं, फिर आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब कौन आएगा, ए मतलब एल्युमिनियम, जी मतलब जिंक, लो मतलब लोहा, फिर टी मतलब कौन आएगा, टीन, फिर ले मतलब लेड, हा मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, तो मतलब तांबा, तो मतलब तांबा। यहाँ नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका हो गया तांबा। पहले कौन आएगा, तांबा। अब तांबा के बाद कौन आएगा, पारा। पारा के बाद कौन आएगा, चांदी। और चांदी के बाद कौन आपको आएगा, तो चांदी के बाद आपको आएगा सोना। चांदी के बाद कौन आएगा, सोना। बोलो सोना, कौन आएगा, सोना। कौन आएगा, सोना। तो इन चारों में से पहले जेने रहेगा ओकर क्रियाशीलता कम है, और जो ओने रहेगा ओकर क्रियाशीलता बोली क्या ज्यादा। ओने वाला एने वाला कौन है, सोलो तांबा, शिव। शिव को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, और कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। 28 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सही। अब आते हैं 29 में, क्या कर रहा है, 29 में बोल रहा है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विक जल के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए जब धात्विक जल के साथ अभिक्रिया करती है तभी क्रिया करने पर जो गैस निकलती है उस गैस का नाम बोलिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। धात्विक जो होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करके जो गैस निकलती है उस गैस का नाम बोलिए क्या, हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। कौन गैस आपको निकलेगा, H2 निकलेंगे, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। 29 का आंसर बोलिए क्या, सी हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है, उसका आंसर भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपको होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात बोली कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 3:1 होता है। इसका हम लोग आम्ल राशि बोलते हैं। और ये क्या होता है कि एक ये संक्षारक अम्ल होता है और ये भवकता द्रव होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई धातु को डाल दीजिएगा तो डालने पर क्या होता है वो गल जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई धातु बहुत पुराना हो गई है जिसको हम डालने पर क्या होता है कि उसको ऊपरी परत पूरा पूरा दम गल जाएगा। गलने पर क्या होता है फिर उसके ऊपर एक नया धातु का परत लोग चढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा दम भवकता और द्रव होता है। ये क्या करता है कि सोना को भी क्या कर सकता है, गला सकता है। तो एक्वारेजिया के मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो अनुपात होता है वो होता है 3:1। कितना होता है 3:1 होता है। 30 का आंसर बोलिए क्या हो जाए, ए हो जाएगा। ये क्या होता है तो इसको अम्लराज बोलते हैं। इसको प्रयोग कहाँ करते हैं तो धातु को गलाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि दोनों का अनुपात कितना 3:1 होता है। यानी इसकी मात्रा ज्यादा होती है और इसकी मात्रा बोलिए क्या होता है, कम आपको होता है। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या करा। 31 में कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं। देखिए आपके पास जो एल्युमिनियम धातु होता है उस एल्युमिनियम धातु पर अगर हम लोग एक ऑक्सीजन का जब वो संपर्क में जाता है तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है Al2O3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई धातु रहेंगे यानी धातु में से अगर एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम जैसे ही हवा के संपर्क में जाता है तो उसके ऊपर जो उसका जो संक्षारण जंग लगता है वो एक मोटी परत के रूप में लगती है। यहाँ तक कि जो एल्युमिनियम का संक्षारक जो होता है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ये क्या करता है एल्युमिनियम की आंतरिक परत को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे क्या होता है कि एल्युमिनियम का आंतरिक परत खराब नहीं होता है और एल्युमिनियम की उम्र बोली और ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो एल्युमिनियम का जो मोटी परत बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मोटी ऑक्साइड की परत बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोडीकरण। बनने की क्रिया का नाम बोलिए क्या होता है, एनोडीकरण। एनाइडोजेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, Al2। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। हालांकि अगर लोहा पर अगर जंग लगता है तो पूरा लोहा खोखला जाता है, लेकिन जब एल्युमिनियम पर जंग लगता है तो एल्युमिनियम पूरा खोखला नहीं होता, एल्युमिनियम ना अच्छा ही रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह धातु जो सिर्फ आम्ल राज में घुलता है। आम्ल राज ही तुरंत बताए थे कि इसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और इसमें आपको नाइट्रिक अम्ल होता है और दोनों का जो रेशियो होता है वो आपको होता है 3:1 होता है। यह एक भवकता और द्रव होता है, यह एक संक्षारक होता है। इसमें किसी धातु को डाल देने पर क्या धातु गल जाती है, जिससे धातुओं का भार में कमी हो जाता है, उसकी परत भी गल जाती है और इससे फिर क्या होता है उस पर हम नया परत चढ़ाते हैं और धातु जो क्या होती है उसकी जब बाहरी लेयर गल जाता है तो गलने के बाद क्या होता है उसके अंदर से एकदम लगता है एकदम कोई नया एकदम निकल के आ गया। धातु जो होती है एकदम पूरा नया दिखना शुरू हो जाती है। सोचो अगर तोरे मान लो कुछ हम डाल के निकाल लेंगे तो बाहरवा लेयर सब छिला जाएगा, बकलवा बकलवा तो लगेगा एकदम नया नया बन गया। तो उसमें क्या होता है कि सोना को डाल देंगे, सोना की बाहरी परत गल जाएगा और अंदर तो पूरा नया नया सोना बन गया। धातु को हिलाने में किसका प्रयोग करते हैं तो आम्ल राज का प्रयोग करते हैं। आम्ल राज में सिर्फ कौन घुल सकता है, तो आपको हो गया सोना। सोना बोली कहने दिया एयू मतलब क्या होता है, सोना होता है, क्योंकि सोना का जो आपका जो लैटिनियम होता है वो आपको होता है ऑरम होता है, इसलिए इसका आंसर एयू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 में क्या कर रहा है कि Fe2O3 + 2Al बराबर, इसको क्या बना रहा है, ये बना रहा है Al2O3 यानी 2Fe यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। पहले यहाँ देखिएगा इधर हमको दिया गया Fe2O3, यहाँ हमको क्या दिया गया 2Al दिया गया और बन बोली क्या रहे Al2O3 और प्लस क्या बन रहा है 2Fe बन रहे हैं। हमने एक अभिक्रिया बताया था उसका नाम था प्रतिस्थापन विक्रिया। वैसा विक्रिया जिसमें कोई तत्व जो होता है जो दूसरे यौगिक के विलयन में से उस तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में देख सकते हैं तो पहले आयरन और ऑक्सीजन साथे थे, एल्युमिनियम बेचारा अलगे टुकु देख रहा था, लेकिन इन्हें कुछ हो गया कि एल्युमिनियम जो हो गया वो चोटा फंसा लिया, किसको ऑक्सीजन में फंसा लिया, क्योंकि एल्युमिनियम का जो क्रियाशीलता होती है वो ऑक्सीजन से बोली क्या होती है, ज्यादा होती है। अब एल्युमिनियम जो हो गया एल्युमिनियम की जो क्रियाशीलता होती है वो लोहा ज्यादा होती है, यानी लोहा से ज्यादा बैरियर कौन, एल्युमिनियम है। अब ऑक्सीजन में कैसा लगेगा कि अरे चोटाई तो सारा बुढ़ा गया, इसके पास उतना पावर है नहीं, इतना ज्यादा क्रियाशीलता है नहीं। ऐसा हम करते हैं कि तुमको छोड़ देते हैं और जाके हम एल्युमिनियम फंस जाते हैं। तो एल्युमिनियम जाके कौन फंस गया, ऑक्सीजन फंस गया, तो ओकरा छोड़ के दूसर से फंस गया, मतलब इसको स्थान ग्रहण कर लिया एल्युमिनियम। तो जब कोई तत्व किसी दूसरा का स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाए, विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या, विस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी ये छोटा पहले होने था, बरियार आया था, इसलिए तुम लोग भी बोलते हैं कि तोहनी के जो गर्लफ्रेंड है ओकरा से अगर कोई बढ़िया थोड़ा सा बढ़िया उसको लड़का मिल जाएगा, कोई बढ़िया उसको कोई लड़का मिल जाएगा तो तुमको भी क्या बोलते हैं कि
आयरन की तरह तुमको छोड़ देगी और जाके किसी एल्युमिनियम को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी और तू झाल पकड़ के बजाते रहना, धर के हिलाते रहना। चोटन इसलिए पढ़ाई लिखा करो बढ़िया से, नहीं करोगे तो ये कंडीशन रहेगा, ये छोड़ेगा वो छोड़ेगा, बाद में बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 34 में क्या कह रहा कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तथ्य बोली कौन सा, सॉरी तुरंत मैंने बताया था कि कैल्शियम जो होता है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बोली क्या बनाएगा, वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करते हैं कि अगर हम लोग पानी डाल देते हैं तो डालने पर बोली क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर होने वाला है कैल्शियम। संकेत हम लोग क्या बोलते हैं, Ca। क्या बोलते हैं, Ca। कैल्शियम का संकेत बोली क्या, Ca होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और पहले से पानी से बोली क्या होता है, मिल जाता है। अगला क्वेश्चन 35 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को भी स्थापित कर सकता है। तो जिंक को भी स्थापित वही कर सकता है जो जिंक से ज्यादा क्रियाशील होता है। याद कीजिए पोता के शोक में, याद करो पोता के शोक में, बोलेगा पोता के शोक में, Ag बोला जी, Ag लोटी लेह तोपा चांदी सोना। बबुआ रे सोना लोग सब बोलो, नहीं बोलेगा याद नहीं। पो से मतलब पोटेशियम, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन आएगा, तो पोटेशियम के जो बाद आपको आएंगे, पोटेशियम के बाद आपको आ जाएगा कौन, पोटेशियम बाद आएगा सोडियम, सोडियम बाद कैल्शियम। हटाना किसको है, हटाना किसको है, जिंक सल्फेट के विलयन से हटाना किसको है, जिंकवा को। क्या हटाना, जिंकवा को। तो जिंकवा तब तक नहीं हटेगा जब तक जिंकवा से कोई बरियार नहीं मिलता सल्फेटवा को। अब सल्फेटवा को जिंकवा से बरियार कौन मिल जाएगा, इसमें देखिए तो सबसे बरियार बोलो कौन इसमें से, अब देखो बरियार 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 खोजना, तो जो इन्हें मिलेगा बरियार रहेगा। पोटेशियम ऑप्शन में है नहीं, सोडियम है नहीं, कैल्शियम है नहीं। हाँ हमको मिल गया कोची, कैल्शियम है नहीं, हमको मिल गया कोची, मिल गया Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, बरियार किसको से, जिंक से। ढेर बरियार बोलो कौन है, मैग्नीशियम। तो ये सल्फेटवा क्या करेगा कि छोड़ देगा जिंकवा को, जाके मिल जाएगा से मैग्नीशियम से। किसे मिल जाएगा, मैग्नीशियम से। सूर्य क्या कहता है, कौन कहता है कि पहला प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, कौन कहता है कि पहला प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। तो यहाँ भी वही हाल हुआ कि जरा सोचिए, जिंक सल्फेट में से ससुरा जिंक को भी चल गया और सल्फेट पकड़ लिया किसको, मैग्नीशियम को, क्योंकि जिंक से ज्यादा क्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम है। उसी प्रकार से तुम्हारी जो जीएफ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमसे ज्यादा अगर कोई अच्छा लड़का आएगा, नौकरी वाला आएगा, पैसा कमाने वाला रहेगा, भले कल हुआ रहेगा, तुम छोड़ जाकर फंस जाएगी। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो बढ़िया से, अगर नहीं ध्यान दोगे चल जाओगे जरूर बढ़िया से, फिर चढ़ते रहना बढ़िया से, क्या चढ़ोगे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 36 में। 36 में क्या कह रहा है कि 36 में कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम को हम लोग बोलते हैं अक्रिय तत्व। क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व। देखो अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, तो जो चक्कर पकड़ नहीं करता है पूरा बोलते हैं अक्रिय तत्व। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, एकदम न्यूट्रल, जैसा हम हो गए, हमारे सूरज सामने कितने सुंदर को लड़की रहेगी, मानन करेगा कुछ, तो बोलते हैं न्यूट्रल। इरम कौन कौन आएगा, तो अक्रिय तत्व की संख्या बोली कितनी है, इसमें 6 को आते हैं। इसमें से एक का नाम आता है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनन। ये जितना का मैंने आपको नाम हीलियम, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, फिर आपको हो गया जेनन, रेडॉन, ये जितना मैंने 6 का नाम लिया, ये 6 बोली क्या होता है, अक्रिय तत्व होते हैं। अक्रिय तत्व उसे कहते हैं कि वैसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं था। इसलिए आप लोग भी ना अक्रिय बन के रहो। कितनों कोई सुंदर आवे सामने फंसाए बोले ना हम फसून करो, हम ड्रीम से बोले फसून करो, कितनों को बाबू फंस जाओ ना, नहीं 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 नहीं, हम तो अक्रिय के चलो चोटा ना नहीं सुधरेगा तो सबके टेस्ट इस और फोड़ के रख देंगे बढ़िया में से, फिर चक्कर पकड़ तनको नहीं करोगे, समझ में आ जाएगा, सब बन के रहेगा अक्रिय तत्व। तो अक्रिय तत्व उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो कौन नहीं लेता है, तो हीलियम नहीं लेता। हीलियम क्या होता है, नहीं लेता। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडॉन हो गया, ये जितना 6 के नाम लिए, ये कोई किसी से फंस ही नहीं सकता। इन लोग का कोई माए के लाल नहीं जो फंसा सके, हमारा कोई फंसा लेगा, कोई नहीं फंसा सकता है, कोई जिंदगी में फंसा नहीं सकता कभी। हम भी अक्रिय बन के रह जाएंगे, नहीं बनो तो समझ नहीं आया केमिस्ट्री। आगे बढ़िए, 37 में क्या कर रहा, सिलिकॉन बोली क्या है, तो सिलिकॉन उपधातु। मैंने उपधातु किसे कहा कि वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। तो मेटालॉइड नाम किसका आता है, एक आपको हो गया, आपके बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। हम इतना फास्ट बोल रहे हैं कि पता नहीं आपको सुनाई दिया क्यों निकल गया, फिर से बोलिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। बोलो फिर से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ना तो ससुरा लेते हैं ना ससुरा देते हैं, ना बीच वाला हाल में जाते हैं। तेरा बोलते उपधातु। क्या बोलते उपधातु, उपधातु कौन होता है, जो ना तो क्या सिलिकॉन बोली को अच्छी उपधातु है, सिलिकॉन बोली को अच्छी उपधातु है, मेटालॉइड है,
अगला क्वेश्चन में आते हैं 38 में क्या करा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या रहा है कि लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सी यौगिक बनता है। कि आपके पास जो आयरन रहेगा यानी आपके पास जो Fe रहेंगे, एरा में क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, एकदम लाल दम तत्व रहेगा, तो इसमें पूरा हीट रहेगा, और इसके हीट पर जब हम लोग पानी डालते हैं तो डालने के बाद पता है क्या बनेगा, ये बनाएगा Fe3O4। Fe3O4 और प्लस में कौन सा गैस निकलेगा, आपको निकल जाएगा H2 गैस आपको निकल जाएगा। अब सोचो यानी क्या बनेंगे, लाल तत्व आयरन पर जो जल प्रभावित करेंगे क्या बनेंगे Fe3O4 और प्लस में कौन सा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, Fe3O4 क्या हो जाएंगे Fe3O4। 38 का आपको हो जाएगा सी। 39 में क्या कह रहा है, आते 39 क्वेश्चन पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है कि जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी या तो चल जाए या तो आ जाए, या तो ले लेंगे या तो दे देंगे, उससे जो बनता है यौगिक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं आयनिक यौगिक। उसका नाम क्या होता है, आयनिक यौगिक। CH4 में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लोग इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, यानी इसमें क्या बनता है, सहसंयोजक यौगिक। तो ये आपको होगा नहीं, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, या तो चल गया तो चल गया, या तो आ गया तो आ गया। जैसे मेरे पास रहेगा कैल्शियम और मेरे पास रहेगा क्लोरीन, तो दो क्लोरीन कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर बैठा। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब पीछे बढ़ाया गया क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, तो 17 होने पर कितना होता है, 2 8 7 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, तो ये क्या होता है 2 8 8 आपका होता है फिर 2 होता है। तो एक बाहरी कक्षा हम 2 गए, तो ई दे देगा एगो इसको, एगो ही दे देगा इसको, तो ये दे दिया तो दे दिया, फिर लेने वाला में से नहीं है, और दे करके बोली क्या बनाते हैं, तो फिर बनाएंगे CaCl2। तो ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। और जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जैसे मेरे पास रहेगा H2, तो H2 में क्या होता है कि एक वेज NSE निकालेगा, एक वेज NSE निकालेगा, ये ले लेगा इसको और ये ले लेगा इसको, तो ये जो बनता है जरा बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन, जरा बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक, और हमेशा के लिए दे दिया तो आयनिक यौगिक। इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। 39 का हो जाएगा आपका सी। तो याद रखिएगा कि दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बना यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक, और दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना यौगिक बोलिए क्या, सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। कह रहा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा या तो हमेशा के लिए चल जाएगा या तो हमेशा के लिए आ जाएगा, और आप बोलते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। और अगर इलेक्ट्रॉन का साझा होगा कि तू दो हमको ले लो, हम तुमको दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। और अगर एकदम परमानेंट दे देंगे या परमानेंट ले लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। 40 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन से में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज मुक्त किस पर होता है, एनोड पर। किस पर होता है, एनोड पर। तो विद्युत अपघटन में नेगेटिव बोली कहाँ मुक्त होगा, तो नेगेटिव होता है एनोड पर। कहाँ होगा, एनोड पर। और जो आपका जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव बोली कहाँ को मुक्त होता है, तो वो आपको होता है कैथोड पर। कहाँ होता है, कैथोड पर। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो कुछ आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपको होता है एनोड पर मुक्त। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यानी 41 का आपका आंसर हो ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किससे। देखिए अशुद्ध धातु भी जो होते हैं वो कहाँ मुक्त होते हैं, एनोड पर मुक्त होते हैं। अशुद्ध धातु कहाँ होते हैं, कैथोड पर। अगर बोलेगा अशुद्ध धातु, तो अशुद्ध धातु मुक्त कहाँ होता है, तो आपका जो अशुद्ध धातु होता है ये मुक्त कहाँ होता है, ये मुक्त आपको होता है एनोड पर। कहाँ होता होगा, एनोड पर। शुद्ध धातु मुक्त कहाँ होता है, आपका एनोड पर होते हैं। और जो आपका जो अशुद्ध एनोड पर, जो आपको शुद्ध धातु हो गया, ये जो शुद्ध धातु मुक्त कहाँ होते हैं, तो ये जो आपका मुक्त होता है ये आपका मुक्त होता है कैथोड पर। कहाँ आपको मुक्त होता है, कैथोड पर। तो एक होता है एनोड पर मुक्त, और एक बोलिए कहाँ होता है, कैथोड पर मुक्त। तो इसमें आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, एनोड। यानी 42 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, A1। आगे बढ़ते हैं 43 में क्या कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु के बाहरीतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोली कितनी होती है। देखिए क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो आपको होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या बोलो कितना होता है, तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो आपका 17 होती है। तो अगर यहाँ बात करेंगे तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 7 गो। क्योंकि पहला कक्षा में 2 ही होते हैं, दूसरा में 8 2 8 10 हो गया, बाकी बच के 7 गो। तो 7 कहाँ चल जाएंगे,
लास्ट कक्षा में, और लास्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या 7 हो जाएगा। इन 43 का आंसर बोलिए क्या हो जाएंगे, सी आपको हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 44 में कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या बोलिए कितनी होती है। सोडियम की परमाणु संख्या बोलो कितना होता है, 11 होता है। याद कर लेंगे, सोडियम की परमाणु संख्या बोले कितनी होती है, 11 होती है। अगर परमाणु द्रव्यमान बोलता तो इसका जो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान आपको होता है 23। कितना होता है, 23। परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तो परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। अगर बोलेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो अगर परमाणु संख्या की बात करेंगे तो परमाणु संख्या इसका होता है 11। कितना होता है, 11। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं, 23 होते हैं। 41 का आपको 44 का ये हो जाएंगे। 45 कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातु। क्या धातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मकता बोलते हैं। और धातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋणायन बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या धातु होगा। जो धन आयन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। इसका आंसर होगा बी। 46वां क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता बोली कितना होती है। तब कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसके द्वारा त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का बोली क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो आपको होता है 8। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में 6 गो। अब ये चाहेगा क्या कि हम 8 हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, इसके पास 6 गो है, तो ये कितना लेगा कि 2 गो हो जाएगा। तो ये 2 किसी से लेगा तो ये 2 इसका बोली क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। यानी संयोजकता कितना, इसका 2 हो जाएगा। मतलब 8 पूरा होने के लिए चाहे जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, चाहे कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़े, वो बोलो उसका बोली क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। यानी 46 का आंसर बोली सी हो जाएगा। ये उसका क्या हो गया, संयोजकता। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइएगा सोना की परमाणु संख्या बोली कितनी होती है। इसे याद करिएगा, सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। और सोना को संकेत किससे करते हैं, एयू से करते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है कि सोना की परमाणु संख्या बोलो कितना होता है इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस, सक्रिय गैस उसे कहते हैं वैसा गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो सक्रिय गैस बोलते हैं। इस संख्या आपको 6 आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो इसमें से जो भी आपको मिलते हैं वो आपका आंसर सही हो जाएगा। इनमें कौन अक्रिय गैस है, तो याद कर लो। एक आपको था हीलियम, हीलियम आपको हो गया, क्रिप्टन, हीलियम, नियोन हो गया आपका, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन बोल देते हैं, आर्गन आपको हो गया। आर्गन के बाद आपको क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन हो गया। क्रिप्टन के बाद आपको जेनन हो गया, जेनॉन के बाद आपको कौन हो जाएंगे, रेडॉन हो जाएंगे। ये जो 6 को हम गैस का नाम लिखे हैं, ये सबके सब बोली क्या होता है, अक्रिय गैस होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन में क्या के मार दीजिएगा। सोच रहे हैं ऑप्शन में गायब कर दिया। अक्रिय गैस कौन, हालांकि इसका आंसर हीलियम हो। ज्यादातर क्वेश्चन हीलियम वाला ही आता। गंधक की परमाणु संख्या बोलो कितनी होती है। तो गंधक का जो परमाणु संख्या होता है इसको हम लोग एक और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं, सल्फर। गंधक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गंधक एक और नाम क्या होता है, तो गंधक को ही बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं, सल्फर। तो इसकी परमाणु संख्या बोली कितनी होती है, 16। कितना होता है, 16 होता है। तो गंधक की परमाणु संख्या कितना, 16। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर का 16 होता है, यानी गंधक कितना, 16 होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 में क्या करा कि लोहे की परमाणु संख्या बोलो कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है और इसका संकेत बोलो किसे करते हैं, एफी से करते हैं। तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है और संकेत बोली क्या होता है, एफी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या बोलो कितना होता है, 14 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। फास्फोरस का 15 होता है। सोडियम की 11 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बोली क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो इसमें 14 है। तो पहला कक्षा में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दूसरा में 8 बच गया, कितना 6 नहीं 4 कितना बच गया, 4 हो गया। 13 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 8 हो गया, ये 3। यहाँ 15 कितना, 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 5 और यहाँ 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखना किसमें ज्यादा लास्ट में इलेक्ट्रॉन है। लास्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बोली क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोली कितना, इसमें लास्ट में 5 है। तो इसका आंसर बोली सबसे बोल किसका, फास्फोरस का। इसका आंसर जाएगा कॉमन का सी, कॉमन का सी। 52 का इनमें कौन अधातु है, कौन अधातु है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, उसमें सुचालक नहीं होता, उसको अधातु। धातु कौन है, कॉपर धातु है, लोहा धातु है, निकेल धातु है, फास्फोरस बोली कौन सी, अधातु है। पी मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है फास्फोरस। पी का मतलब बोली क्या होता है, तो पी का मतलब होता है फास्फोरस। और फास्फोरस बोली क्या होता है,
फास्फोरस आपको होता है अधातु, कुछ होता है अधातु होता है, यानी फास्फोरस कुछ होता है अधातु होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या बोली कितनी 20 है। इसको सब डायरेक्ट याद करो कि कैल्शियम की परमाणु संख्या बोलो कितना 20 है, और कैल्शियम का संकेत बोलिए सी होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान बोलिए कितना है 40 है। तो इस 3 बात याद रखेंगे, परमाणु संख्या कितनी होती है कैल्शियम का 20 होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस कारणों से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। देखिए अगर आप NaCl में क्या करेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर क्या होता है कि Na पर आपको आ जाएगा प्लस और Cl पर आपको आ जाएगा माइनस। एक ऊपर प्लस एक इसमें क्या होता है कि प्लस से जाएगा माइनस की ओर और माइनस जाएगा प्लस की ओर। इसके चलते क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का बोली क्या होता है प्रवाह होता है, यानी दोनों आवेश का गति बोली क्या होता है विपरीत दिशा में होता है। इस चलते क्या होता है कि इससे ना करंट का प्रवाह का क्या होता है। तो जितना भी नमक का जो घोल हो गया उसमें क्या होता है कि करंट का प्रवाह बोली का ज्यादा भी होता है, और ज्यादा करने से कहने प्लस से माइनस और माइनस से प्लस की और दोनों आवेश क्या होते हैं कि विपरीत दिशा में जाता है। अगला करा सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र बोली क्या होता है, तो सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है Na3PO4, क्या PO4 Na3O4। सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला बोली क्या होता है Na3P4, सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला बोली क्या होता है Na3P4। तो 55 का आंसर होगा बी। अगला आते हैं 56 में कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो पहला कक्षा में 2 ही रहेगा, तो कितना रहता है 2 रहता है। हीलियम का परमाणु संख्या बोली क्या 2 होता है, और इसकी पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 है, क्योंकि 2 से शुरू होता है, तो इसका आंसर आपको 2 हो जाएंगे। 57 में क्या कर रहा है, आइए 57 में कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। बोली किससे, इस जरा से पहले ही निकल गया, जब जरा से पहले ही निकल गया थोड़ा सब निकलेगा नहीं, तो इसमें से नहीं निकला है थोड़े से निकला, तो हमारे पहले ही ब्याह हो गया। कहाँ से लोग ब्याह करा देगा, जरा ब्याह ना ओकरा ब्याह करेगा, तो करा किससे निकालना आसान है। तो इस चोटा ही पहले ही दे दिया, ये को दिया, 2 को दिया, 3 इस चोटा भी नहीं दिया, तो इसमें से निकालना बोलिए क्या आसान है। जैसे हमारे ब्याह नहीं किया, धारा लोग पकड़ के ब्याह करा देगा, और जगह ब्याह हो रहा है ब्याह करा हरियर पास हो जाएगा। तो सबका नियम क्या होते हैं अलग है, जगह टिका गया ओकरा कहाँ टिकाएगा, तो टिका लेते होगा नहीं आंसर में, ई टिका तो होगा नहीं, जो नहीं टिका ले वो वाला बोली क्या आंसर आपको हो जाएंगे, यानी 57 का ए। 58 और क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 में क्या कह रहा है कि पारे का अयस्क बोली क्या है। देखो अयस्क किसे कहते हैं कि जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है कि धातु के अंश पाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है कम खर्च में सरलता से और आसानी से धातु की प्राप्ति की जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। इसमें धातु का प्रतिशत मात्रा कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं खनिज बोलते हैं। तो पारा की प्राप्ति जिससे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सीने वार बोलते हैं। और सीने वार का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है HgS होता है। जो पारे की प्राप्ति जिस अयस्क से की जाती है उस अयस्क का नाम बोली क्या है सिनेबार है, और सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है HgS होता है। अब आते हैं क्वेश्चन 59 में क्या कह रहा है कि बॉक्साइट बोलो किस धातु का अयस्क है, यानी बॉक्साइट से बोली किस धातु की प्राप्ति की जाती है। तो बॉक्साइट से जिस धातु की प्राप्ति की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम, क्या बोलते हैं एल्युमिनियम बोलते हैं। और बॉक्साइट का सूत्र बोली क्या होता है कि Al2O3 होता है, और इंटू बोली क्या होता है 2H2O होता है। ये बोलो किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपको हो गया बॉक्साइट का, यानी बॉक्साइट से जिस धातु की प्राप्ति की जाती है उस धातु का नाम बोली क्या एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जस्ता का प्रमुख अयस्क बोली क्या है। तो जस्ता का 2 अयस्क है, एक का नाम है जिंक ब्लेड और एक का नाम क्या है कैलेमाइन है। लेकिन अगर उसका हम प्रमुख अयस्क की बात करें जिससे जस्ता की प्राप्ति की जाती है उसको बोलते हैं ZnS, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जिंक ब्लेड बोलते हैं। हालांकि इसका 2 अयस्क है, एक का नाम बोली क्या है जिंक ब्लेड है, एक का नाम बोली क्या आपका जिंक ब्लेड है, और इसका फॉर्मूला बोली क्या होता है कि ZnS होता है। और जस्ता का एक और अयस्क है, उस अयस्क का नाम बोली क्या है, तो उस अयस्क का नाम आपका कैलेमाइन, उसका नाम बोली क्या है कैलेमाइन है। और कैलेमाइन का जो फॉर्मूला आपको होता है वो बोली क्या होता है, वो आपको होता है ZnCO3 होता है। एक आपको हो गया जिंक ब्लेड और एक बोली क्या होता है कैलेमाइन होता है। तो जिंक ब्लेड का फॉर्मूला बोली क्या होता है ZnS होता है, और कैलेमाइन का फॉर्मूला बोली क्या होता है ZnCO बोली क्या होता है 3 आपको होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हमने बताया कि जिंक का 2 अयस्क है, एक का नाम है जिंक ब्लेड और एक का नाम बोली क्या है कैलेमाइन है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड का सूत्र बोली क्या होता है, ये होता है आपको ZnS होता है। तो ZnS बोलो किसका है, तो ये आपको है किसका आपका जिंक का है, और जिंक का फॉर्मूला Zn होता है, इसको क्या बोलते हैं जिंक बोलते हैं। और जिंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं जस्ता बोलते हैं, यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाए 61 का आपको हो जाएगा बी, क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन 62 में क्या करा करा क्यूपराइट बोलो किस धातु का अयस्क है। तो क्यूपराइट बोलो किस धातु, तो कॉपर के 2 अयस्क होते हैं,
एक का नाम है क्यूपराइट और एक का नाम क्या है कॉपर ग्लास। एक का नाम क्या है क्यूपराइट और एक का नाम बोली क्या है कॉपर ग्लास। तो इसका एक और अयस्क का नाम बोली क्या है, एक का इसका नाम है कॉपर ग्लास। क्या नाम होगा, कॉपर ग्लास, यानी कॉपर धातु का दो अयस्क। एक का नाम है कॉपर ग्लास जिसको बोलते हैं Cu2s, मेरा बोलते हैं Cu2s। और एक का नाम क्या है, एक का नाम है आपका क्यूपराइट। एक का नाम बोली क्या है क्यूपराइट, एक का नाम है आपका क्यूपराइट। ये जो दोनों अयस्क हो गए, ये दोनों अयस्क बोलो किसका है, तो दोनों दोनों कॉपर के अयस्क हैं। तो इसमें कह रहा है कि क्यूपराइट बोलो किसकी अयस्क है, तो उसका नाम बोली क्या कॉपर हो जाएगा। Cu का मतलब बोली क्या होता है, तो Cu का मतलब होता है कॉपर। Cu का मतलब बोली क्या होता है, कॉपर होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग तांबा। अरे क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। यानी आपको 62 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 62 का आपको सी सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन पाया जाता है उसका नाम बोली क्या है। और 90% कॉपर और 10% टीन वाला हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं, कांसा। पहले आप ये जान लीजिए कि मिश्र धातु किसको कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक धातु के समांगी मिश्रण बोली क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मिश्र धातु कहलाता है। तो कांसा बोली किससे बना होता है, तो कांसा जो आपको होता है इसमें 90% बोली क्या होते हैं, तो 90% आपका कॉपर मिला होता है और बाकी 10% बोली क्या होता है आपको टीन मिले होते हैं। इससे बोली क्या बनता है, कांसा का बनता है। अगर बात करेंगे पीतल किससे बनता है, पीतल में 80% बोली क्या होता है आपका कॉपर होता है और बाकी 20% बोली क्या होते हैं, जिंक होते हैं। सोल्डर में क्या होता है, इसे 50% बोली क्या होता है आपका लेड होता है और 50% बोली क्या होते हैं, तो 50% आपका टीन होता है। इससे मिलकर बोली क्या बनता है आपका सोल्डर बनता है। और अगर हम बात करेंगे जर्मन सोल्डर, इसमें क्या होता है कॉपर निकल जिंक होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, जर्मन सिल्वर किससे बनता है, ये बनता है कॉपर से, फिर बनता है निकल से और इसमें बोली क्या होता है, इसमें आपको जिंक होता है। अगर कॉपर बात करेंगे तो कॉपर इसमें 60% होता है, निकल इसमें आपका 20% होता है और जिंक इसमें कितना होता है 20% होता है। तो दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक धातु का समांगी मिश्रण बोली क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो सोल्डर किससे बना होता है, 50% लेड और 50% टीन का होता है। पीतल कितना होता है 80% कॉपर और 20% क्या उसमें होता है, जिंक होता है। जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, इसमें 60% होता है कॉपर, 20% निकेल और 20% आपका जिंक होता है। कांसा बोली किससे होता है, इसमें 90% आपको कॉपर होता है, बाकी 10% क्या होता है, टीन होते हैं। तो इससे बोली क्या बनता है, मिश्र धातु तैयार होती है। क्वेश्चन में खाली क्या करा है कि 90% कॉपर और 10% टीन वाला बोली कौन है, तो इसका आंसर बोली क्या कांसा हो जाएगा। क्या कांसा, कांसा से बहुत से लोग वैसे लोग पानी पीते हैं, इनको क्या होता है गैस का शिकायत होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में क्या करा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, मतलब बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है। तो बॉक्साइट से धातु की प्राप्ति होती है उसका नाम बोली क्या है, उसका नाम का एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बोलिए, बॉक्साइट से जिस धातु की प्राप्ति होती है उसका नाम बोली क्या एल्युमिनियम है। और बॉक्साइट का फॉर्मूला बोली क्या होता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 और यहाँ बोली क्या होता है, तो आपको होता है 2H2 Al2O3 और इंटू बोली क्या करेंगे 2H2 करेंगे। ये फॉर्मूला बोलो किसका हो गया, बॉक्साइट का हो गया। और बॉक्साइट से बोलो जिस धातु की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन में आते हैं 65 में। क्या करा कि यसद पुष्प बोली क्या, यसद पुष्प क्या बोलते हैं, ZnO को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड का एक और नाम बोली क्या है, तो बोलते हैं यसद पुष्प। क्या बोलते हैं, यसद पुष्प बोलते हैं। याद रखिए कि जिंक ऑक्साइड का एक और नाम बोली क्या है, यसद पुष्प है। यानी जिंक ऑक्साइड का एक और नाम बोली क्या, यसद पुष्प। कैलेमान किस धातु का अयस्क है, हम बताए थे कि आपका जो जिंक हो गया, जिंक का दो अयस्क है। इस जिंक का दो अयस्क है, एक का नाम बोली क्या है, तो एक का नाम है आपका जिंक ब्लेड। जिंक का दो अयस्क है, एक का नाम बोली क्या जिंक ब्लेड है और एक का नाम बोली क्या आपका, तो एक का नाम का कैलेमाइन है। एक का नाम बोली क्या कैलेमाइन है। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला बोली क्या होता है, ये आपको होता है ZnS होता है और कैलेमाइन का बोली क्या होता है, ZnCO3 होता है। तो जिंक ब्लेड का बोली क्या होता है, ZnS होता है और कैलेमाइन का बोली क्या होता है, ZnCO3 होता है। दोनों से जिस धातु की प्राप्ति की जाती है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। और जिंक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं जस्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। तो कैलेमाइन से जिस धातु की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि बताना है कि जल के विद्युत अपघटन में कौन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जिस पर प्लस आएगा उससे बोली कौन सा गैस जाएगा, आपको जाएगा प्लस वाला जाएगा कैथोड पर और माइनस वाला कहाँ जाती है, तो माइनस वाला जाती है आपका एनोड पर। कहाँ जाएगी, एनोड पर। जो आपको प्लस रहेगा यानी जो प्लस रहेंगे जो कैथोड होते हैं वो कैथोड कहाँ चल जाएंगे, प्लस पर। और आपका जो एनोड जो होता है, जो आपका जो माइनस होता है, तो माइनस वाला पर कुछ आपको आता है एनोड आता है। आप सोचिए अगर हम जल का कराएंगे विद्युत अपघटन, यानी जैसे हम लोग क्या करेंगे
कि जल में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि जल में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो प्रवाहित करने पर क्या होता है कि ये टूट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस बोली क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा O2। H2 प्लस बोली क्या बन जाएंगे, O2 बन जाएंगे। इसको हम बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। अब सोचो एरा पर आता है प्लस, एरा पर कुछ आपको आएगा माइनस आएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में प्लस आते हैं, इसके चलते ये बोलो किस पर चल जाएगा, ये चल जाएगा कैथोड पर। हाइड्रोजन बोलो केरा पर चल जाएगा, कैथोड पर। और ऑक्सीजन में बोली क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस के चलते कहाँ चल जाएगा, ये आपको चल जाएगा एनोड पर। केरा पर चल जाएंगे एनोड पर, तो हो जाएगा कैथोड पर, हो जाएगा एनोड पर। प्लस वाला कैथोड पर और माइनस वाले एनोड पर। तो हाइड्रोजन बोलो करा कि कैथोड पर कौन जाता है, तो प्लस वाला, प्लस में हाइड्रोजन, इसका आंसर बोली 67 का बोली क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, तो 68 में बोल रहा है क्या कि माचा लाइट किस धातु का अयस्क है, तो माचा लाइट जिस धातु का अयस्क है उसका नाम बोली क्या है, तो ये जो आपका जो माचा लाइट हो गया ये आपका कॉपर का अयस्क है। बोली किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। माचा लाइट बोलो जिस धातु का अयस्क है उसका नाम बोली क्या है, कॉपर। माचा लाइट बोलो किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या करा, अयस्क से अशुद्धि में उपस्थित, अयस्क में जो भी अयस्क में उपस्थित अद्रव्यों को या अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अयस्क में जो भी फालतू पदार्थ पाए जाते हैं उस फालतू पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। कभी कभी पूछता क्वेश्चन कि गैंग किसे कहते हैं, तो अयस्कों में उपस्थित अद्रव्यों को या अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं गैंग। तो क्वेश्चन 69 का आंसर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो अयस्कों में जैसे आप कहते धान उन चावल वाले बहुत मेरी फालतू चीज मिला रहता है, जो फालतू चीज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं हम लोग गैंग। शीशा और टीन के मिश्र धातु हम लोग क्या बोलते हैं, तो शीशा और टीन क्या बनता है, तो शीशा और टीन के मिल के बनता है सोल्डर। क्या बनते हैं, सोल्डर बनते हैं। इसमें क्या होता है, शीशा जो होता है वो आपको 50% रहता है। शीशा बोलो कितना रहेगा, तो शीशा इसमें आपको 50% हो जाएंगे, यानी इसमें शीशा 50% रहता है। और आपका जो टीन हो गया 50% आपको मिल जाएंगे शीशा, और 50% टीन के मिलने से क्या बनता है, तो ये दोनों के मिलने से जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं आपका क्या, और बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं, सोल्डर। तो सोल्डर बोलो किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर आपको शीशा और टीन का मिश्र धातु है। इसमें शीशा बोलो कितना परसेंट, 50% होता है, और टीन बोलो कितना होता है, वही बोली कितना होता है, 50% होता है। अब आगे आते हैं, खतर में क्या करा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, मतलब शुद्ध सोना बोली कितना कैरेट होता है। देखिए शुद्ध सोना जो होता है आपका वो आपको होता है 24 कैरेट। कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। लेकिन इस शुद्ध सोना से क्या होता है कि आभूषण वगैरह नहीं बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि शुद्ध सोना जगह आपको 24 कैरेट का प्रयोग ना करके ये शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है, उसका आभूषण बनाने पर क्या हो जाएंगे कि आभूषण टूट जाएंगे, ऊपर कठोर और मजबूत बनने वाले में से नहीं है। इसलिए 24 कैरेट सोना का प्रयोग ना करके मात्र 22 कैरेट सोना का हम लोग प्रयोग करते हैं। और बाकी जो 2% भाग होता है उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें आपको कॉपर, आपका क्या सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, इन सब को मिलाया जाता है। तो जो आपका जो शुद्ध सोना होता है कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। यानी शुद्ध चीज ना सूरत बहुत मुलायम होता है, आसानी से क्या होता है टूट जाता है। जैसे आपका शुद्ध लोहा हो गया, शुद्ध सोना हो गया, शुद्ध प्यार हो गया। आजकल अगर आप किसी से सच्चा प्यार करोगे तो लंबा टिकवे नहीं करेगा, आपको छोड़कर बोली क्या चल जाएगा। इसलिए किसी से प्रेम करते हैं अशुद्ध प्यार कीजिए, ससुराल में 2% मिलावटी जरूर रखिए, कहीं ना कहीं धोखा बोलिएगा, धोखा नहीं बोलिएगा तो बिल्कुल दम सही रहेगा। तो आज के जमाने में क्या है कि आपको रिश्ता चलने वाला में से नहीं है। तो शुद्ध सोना बोली कितना होता है आपका, 24 कैरेट होता है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 में क्या करा है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। इस पर ना किसी प्रकार का जंग नहीं, जैसा आपको पत्ती हो गया, इस सब ना स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। अगर बात करें कि स्टेनलेस स्टील बना किससे होता है, इसमें आपको होता है लोहा होता है, आपका निकेल होता है, आपका क्रोमियम होता है, आपका ना कॉपर होता है। एफ मतलब क्या होता है, तो एफ मतलब आपको होता है लोहा होता है। एन आई मतलब क्या होता है, तो एन आई का मतलब आपको निकेल होता है। और सी आर का मतलब क्या होता है, तो सी आर का मतलब आपको होता है क्रोमियम। सी आर का मतलब क्या, क्रोमियम होता है। और सी यू का मतलब क्या होता है, कॉपर होता है। इन चारों को मिला करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा किसको होती है, लोहा को होता है। लोहा कितना होता है, 73% होता है। अगर क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम आपका 18% होता है। बाकी अन्य तत्व जो होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है जंग प्रतिरोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगते हैं, ये चितियाते बाद तुरंत ऊपर छूट जाता है। तो किसका मिश्र धातु है, तो ऑप्शन अगर आपको लोहा मिल जाए, निकेल, क्रोमियम, कॉपर, इनमें जो मिल जाएंगे उसको मारेंगे। लेकिन ऑप्शन में खाली सिर्फ और सिर्फ क्या मिला आपको, 72 में लोहा मिला। तो इसका आंसर बोली 72 बोली क्या लोहा हो जाए, क्योंकि इसमें लोहा का अंश बोली कितना होता है, तो आपको 73%। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पल्ली पर चढ़ाते हैं, तो चढ़ाते हैं जिंक का। किसका, जिंक का। देखिए क्या होता है ना कि
जिंक को पिघला के रख लेते हैं और जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसको ले जाकर उसमें डाल देते हैं और जिंक का परत उस पर चढ़ जाता है और जिंक की परत धातु पर चढ़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वीकरण बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो जितना भी धातु हो, खास करके लोहा और इस्पात हो गया, इसको जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं और इस क्रिया का नाम बोली क्या होता है, बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसका नाम बोली क्या होता है, एरा बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गैल्वीकरण। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं आपका गैल्वीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, गैल्वीकरण बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो सिंपल क्या करते हैं कि ले जाएंगे सारा कुछ हो गया आपका, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ले आके जिंक का जो पिघला हुआ माल रहेगा उसमें डाल देंगे, उसमें जिंक का बोली क्या परत चढ़ जाएगी। इस चढ़ाने की प्रोसेस का नाम क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त होता है, उसको बोलते हैं जिंक की परत चढ़ाकर। सिंपल सा इसमें क्या होते हैं कि भभकता हुआ द्रव में हम लोग जिंक को पिघला करके रखेंगे और जो जिंक का पिघला हुआ माल रहेगा उसमें क्या करेंगे कि लोहा लाएंगे, फ्राइंग पैन लाएंगे और उसमें डाल के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और डाल के निकालने से क्या होगा, उस पर जिंक का लेयर चढ़ जाएंगे और बाद में क्या हो जाएगा कि उसकी जिंक से लेयर चढ़ने से क्या होता है कि उस लोहे पर जंग वगैरह नहीं लगता है। तो इसको जो विधि बोली कौन सा है, विधि आपको हो जाएगा कौन सा, फ्राइंग पैन को बचाने के लिए पता है गैल्वेनाइजेशन, और अब बोलते हैं जिंक की परत चढ़ा करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना बोलो कितना होता है, तो आपको होता है 22 कैरेट होता है। कि 24 कैरेट सोना जो होता है तो एकदम शुद्ध सोना होता है और वो बिल्कुल मुलायम होता है। इतना मुलायम होता है कि उससे आभूषण नहीं बन सकते हैं, बनने पर वो टूट जाएंगे। तो आभूषण के बनाने के लिए जितना कैरेट सोना का प्रयोग करते हैं वो कितना कैरेट होता है, मात्र 22 कैरेट होता है। इसमें 2% भाग बोली क्या होता है आपका सोना, या इसमें क्या होता है, सोना बोलते हैं चांदी हो गया या कॉपर वगैरह को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 76 में कि तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं। तांबा और टीन से बोली क्या बनता है, तो तांबा देखिए 90% रहता है और टीन जब आपका 10% रहता है, तो दोनों के मिलने से बोली क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा बनता है। तो तांबा और टीन, तांबा कितना परसेंट, 90%, और टीन कितना परसेंट, 10%, दोनों के मिलने से क्या बनता है, कांसा बनता है। अगर हम वही बात करेंगे पीतल का रस बनता है, तेरा में 80% कॉपर हो जाता है और बाकी 20% बोली क्या होता है, तो 20% आपका जिंक होता है। सोल्डर किससे बनता है, इससे 50% आपको टीन होता है और 50% बोली क्या होता है आपको शीशा यानी लेड होता है। तो इसमें क्या होता है, सोल्डर में 50% टीन और 50% लेड होता है। आपका पीतल में 80% कॉपर और 20% जिंक होता है। कांसा में 90% कॉपर और 10% टीन होता है। अगर हम बात करेंगे ड्यूरालुमिन का, तो ये बनता है एल्युमिनियम से प्लस कॉपर से प्लस मैग्नीशियम से और प्लस किससे बनता है आपको, मैग्नीज से। अभी सबसे बनते हैं, एल्युमिनियम रहता है 95%, कॉपर आता है 4%, मैग्नीज आता है 0.5% और मैग्नीशियम रहता है 0.5%। अगर पूरा मिला दीजिएगा तो पूरा मिला के बोलो कितना परसेंट बन जाएंगे, तो पूरा मिला के बन जाएंगे 100%। कितना परसेंट बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें कह रहा है तांबा और टीन से, तो तांबा और टीन से क्या बनता है, कांसा। तांबा और टीन से क्या बनेगा, कांसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त कौन सा अन्य पदार्थ को मिलाया जाता है। तो इसमें लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है। तो निकेल और क्रोमियम को, लोहा में निकेल क्रोमियम जो भी कार्बन वगैरह रहते हैं, मेन आपको लोहा निकेल क्रोमियम। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा में क्या होता है, तो एक तो आपको लोहा दे ही दिया, कार्बन के अतिरिक्त इसमें और क्या मिलाते हैं, तो एक मिलाते हैं निकेल और मिलाते हैं क्रोमियम। निकेल को Ni बोलते हैं और क्रोमियम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमियम को बोलते हैं Cr बोलते हैं। निकेल हो गया और क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है, लोहा को होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा की मात्रा जो होती है वो अकेले आपको 73%, कितना परसेंट आपको होता है, 73% होता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब जंग रोधी होते हैं। 78 में कह रहा है पीतल बोली क्या है, तो पीतल आपका मिश्र धातु है। क्यों है, क्योंकि यह किसके से मिलकर बना था, ये बना होता है कॉपर से। पीतल को बनाने के लिए इसमें कॉपर का प्रयोग बोलो कितना होता है, तो कॉपर का प्रयोग आपका 80% होता है। और अगर हम बात करेंगे जिंक का, तो जिंक का प्रयोग कितना होता है, 20%। दोनों से मिल के बोली क्या बनता है, तो दोनों के मिल के बनता है पीतल। दोनों के मिल के बोली क्या बनते हैं, पीतल बनते हैं। तो पीतल बोलो किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। किससे बना, कॉपर और जिंक से। तो 2 या 2 से अधिक धातु मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो पीतल बोली क्या है, तो पीतल आपका एक मिश्र धातु है। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन 79 में क्या करा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं। यानी आपको इसमें सिंपल सा क्या करना है ना,
कि आपके पास जो ही फ्राइंग पैन रहेंगे जिससे आप कोई चीज को भूनते हैं, इसमें पकाते हैं, तो इसमें क्या करना है कि जंग से बचाने के लिए कहीं पर जिंक का हम लोग पूरा पिघाल ला के उसका माल रखेंगे, उसमें डाल के उसको निकाल लेंगे और चढ़ जाएगा, परत पूरा बैठ जाएगा। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? एरा बोलते हैं गैल्वीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वीकरण, क्योंकि जिंक होता है, जी से जिंक और जी से गैल्वीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। 79 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोत्तम तय? इसको खींच के आप बहुत लंबा कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तय बोली कौन है? सोना। कौन हो गया? सोना है। ये सबसे ज्यादा किसी को अगर आप खींच के लंबा कर सकते हैं तो कर सकते सोना को। इसको इतना ज्यादा खींच के लंबा कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1 ग्राम सोना रहेगा तो 1 ग्राम सोना से अब 2 किलोमीटर लंबा बोली क्या बना सकते हैं? तब 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से, मात्र 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो आपका 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आगे आते हैं, वो भी आएंगे क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में क्या कह रहा है कि सोने में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोना में या तो मिलाएंगे हम, देखिए 22 कैरेट सोना का प्रयोग करते हैं किसमें? आभूषण बनाने के लिए। बाकी जो 2 कैरेट की बात आता है तो 2 कैरेट में क्या मिलाता है सोनार लोग? या तो मिलाएगा ससुरा चांदी को, या तो क्या मिलाएगा? कॉपर को। एजी मतलब क्या होता है? एजी मतलब चांदी होता है और सीयू मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बाकी 2% में कौन आ जाएंगे? चांदी और कॉपर। कौन आ जाएगा? चांदी और कॉपर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कर रहा है? तो 82 में कह रहा है मित्र कि पारा एक अन्य धातु के साथ मिश्र करने को क्रिया क्या बोलती है? पारा को जिस किसी भी धातु के साथ मिश्र कर दिया जाए, यानी पारा को, जैसे मेरे पास रहेगा पारा, पारा को क्या बोलते हैं? पारा को बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। इसका संकेत बोली क्या होता है? एजी होता है। और पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पर, लेकिन पारा को जिस धातु के साथ मिलाया जाए, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कुछ जिसके साथ मिला देंगे तो पारा को किसी अन्य धातु के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? और आप बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं उसको? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अमलगम बोलते हैं। तो इसका देखिए अमलगम से क्या होता है कि आपका साधु बोलते हैं धातु को शुद्ध करने में, दांत को भरने में डॉक्टर भी इसका प्रयोग करता है। तो इससे क्या होता है? तो पारा जिस धातु के साथ मिलेगा उसको मिलने की प्रक्रिया का नाम बोली क्या? अमलगम होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि बिहार बोर्ड ने क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर जो धातु और धातु, मेटल एंड मेटल है, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और 100% हम लोग गारंटी साथ बोलते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी प्रकार से जो आपको मेटल एंड मेटल यानी धातु उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला में से नहीं है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों सर के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि देखिए यहाँ पर है जो ऑब्जेक्टिव पूरा मिल रहा है, प्लस आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। एक ही विषय नहीं, आपको सारा विषय मिलने वाला है। इसके पहले आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 2 हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल धातु लवण, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड कुछ केमिकल रिएक्शन जिसको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हो गया। इन दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया गया। तीसरा चैप्टर का इसका हम लोग चौथा लेके आएंगे, बाकी अन्य विषय को भी लेके आएंगे। तब तक इतना ही। अगर वीडियो को बहुत अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगले वीडियो में